डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि आप यूएस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो। एक सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट खड़ा होना। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने से। इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन उनकी करेंसी को छोड़कर सिर्फ डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों बनाया गया। जय श्री राम दोस्तों, आज से हजारों साल पहले करेंसी की जगह बार्टर सिस्टम का यूज होता था। मतलब अगर किसी के पास टमाटर है और उसे चावल चाहिए तो वो जिसके पास चावल है उसे टमाटर देकर चावल ले लेगा। लेकिन टाइम के साथ लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि जब लोग ट्रेवल करते थे और उन्हें बड़े अमाउंट में ट्रेड करना होता था तो जो ये गोल्ड और सिल्वर थे ये बहुत भारी होते थे। इनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना और चोरी से बचाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसका भी सोल्यूशन लोगों ने धीरे धीरे निकाल लिया। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है गोल्ड लेके, तो वो दिल्ली के व्यापारी को अपना सारा गोल्ड जमा करवा देगा और वहां से एक स्टैंप किया हुआ पेपर ले लेगा और फिर वो पेपर मुंबई पहुंचकर वहां के किसी व्यापारी को देगा और सेम अमाउंट में उतना ही गोल्ड ले लेगा। और यही पेपर करेंसी बाद में दो देशों के बीच ट्रेड करने के लिए यूज होने लगी। जैसे चाइना अपना युआन देके सामान मंगवा लेता था और यूरोप वाले अपना पाउंड स्टर्लिंग देकर सामान मंगवा लेते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती थी क्योंकि एट दी एंड उन्हें इस पेपर करेंसी के बदले गोल्ड मिल ही जाना था। तो जो ये सारा ट्रांजैक्शन था ये हो गोल्ड में ही रहा था, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर उसे रिफ्लेक्ट कर रहा था जिसको करेंसी नाम दे दिया गया। लेकिन कोई भी कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड था। तो जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा गोल्ड उस कंट्री के पास उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज। इसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा था, यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। फिर टाइम आता है वर्ल्ड वॉर 1 का, जब लड़ाई के कारण यूके के ऊपर 7.8 बिलियन पाउंड का कर्ज आ जाता है और उनके गोल्ड रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो गए थे। जहां ये पहले बाकी कंट्रीज को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे, अब इन्होंने बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहां से यूएस का अच्छा टाइम शुरू होता है। इस वॉर में इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व भरे, अपने देश में सेंट्रल बैंक बनवाए और कई तरह के फेडरल एक्ट लेके आए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है जिसमें यूएस ने बहुत ज्यादा वेपन्स बेचे, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया। पूरी दुनिया का 70% गोल्ड यूएस के पास आ गया था और मार्केट में यूएस डॉलर राज करने लग गया था। अब अगर कोई कंट्री यूएस डॉलर को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करती तो यूएस अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उसे दबा देता। ईयर 2000 में सद्दाम हुसैन ने भी मना कर दिया था डॉलर का यूज करने से। इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और उसे फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से यूएस डॉलर मार्केट में अपनी डिमांड बनाए रखता है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।